हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो हमारे क्लास चल रही थी क्लास 8 की प्रश्नावली 6.4, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 4 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया हुआ है कि दी गई संख्या में कम से कम क्या संख्या हम जोड़ें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ण वर्ग उसका हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। स्क्वायर रूट निकालें हम, तो इससे पहले हमें जो ये संख्या दे रखी है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इससे जो पहले क्वेश्चन था उसमें तो हमने क्या किया था कि जो संख्या थी उसमें से हम क्या घटाएं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तब हमने जो भाग विधि से शेषफल रह रहा था वो शेषफल उस दी गई संख्या में से घटा लिया था, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हम कम से कम क्या जोड़ें। तो जब भी जोड़ की बात आती है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसको इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले भाग विधि से इसको हल करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इकाई के स्थान से दो दो के जोड़े बना दिए, सेकंड जोड़े में एक ही अंक है तो इसको अकेला रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 5 या 5 से कम है। तो हम देखते हैं 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ भागफल में भी क्या लिखेंगे? 2 की 2 से गुणा हुई तो यानी 2 का वर्ग 4। फिर भाग विधि में जैसे हम करते हैं घटाते हैं, तो 5 में से 4 घटाया तो 1। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा जो जोड़ा है इसको हम यहाँ उतार लेंगे। अब जो ये भागफल था ये इसके साथ फिर से जोड़ेंगे, तो 2 और 2 जुड़ के 4। अब हम यहाँ ऐसी संख्या लिखेंगे कि उसी संख्या को यहाँ लिखकर इस पूरी संख्या से गुणा करवाएं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 125। तो इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे कि ये जो अंक है इसे हम इस 2 अंकों में भाग देके देखेंगे। तो हम देखते हैं कि 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा? 3। तो अगर हम 4 के पास यहाँ 3 लिखते हैं तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना होगा? 3। अब हमें ये जो संख्या बनी है पूरी 43, इसको 3 से गुणा करवानी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 129, जो कि 125 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ 3 नहीं लिख के इससे छोटा अंक क्या लिखेंगे? 2। तो जब हमने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? 2। यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब ये जो संख्या बनी है 42, इसको 2 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आया 84। तो इस 2 की इस 42 से गुणा करवाई तो आया 84। नेक्स्ट स्टेप है इनको घटाना, जैसे हम भाग में करते ही हैं। तो 41 शेष रहा। यहाँ तक की विधि तो हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसकी सेम ही है। अब जब क्वेश्चन में जोड़ने की बात आती है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो इसके आगे हम क्या करेंगे कि जो संख्या है 525, इसके जब हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश की तो 41 शेष रह गए, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये 2 वापस से हम यहाँ जोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 44, और ये संख्या इससे बड़ी है, यानी कि आगे भाग नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये 525 किसके वर्ग से? 22 आ रहा है हमारे पास, तो यानी कि 22 के वर्ग से तो बड़ी है, क्योंकि शेष 41 आ रहा है। तो 22 के बाद दूसरा वर्ग संख्या कौन सी आती है? 23। तो हम अगली इससे जस्ट जो संख्या यहाँ आएगी उससे एक संख्या और अधिक ले लेंगे, तो उसके वर्ग से छोटी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब अगली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 23। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। अब इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? पिछले जो हमारे वीडियो थे उसमें एक वीडियो था कि शॉर्ट ट्रिक से वर्गमूल ज्ञात करना या
एक और वीडियो था जिसमें था शॉर्ट ट्रिक से वर्ग ज्ञात करना। तो इन दोनों का ही यहाँ पे हमारे इन सवालों में यूज होगा। तो यहाँ हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो शॉर्ट ट्रिक से वर्ग ज्ञात करना यहाँ आसान रहेगा। तो उसी शॉर्ट ट्रिक से हम 23 का वर्ग निकालते हैं। तो इकाई का अंक 3 है, तो 3 का वर्ग कर देते हैं जो कि आता है 9। क्योंकि 2 अंकों की संख्या है इसलिए हमने इसको 09 लिख दिया। फिर 4 का वर्ग किया तो आया 4, जिसको हमने 04 भी लिख सकते हैं। अब फिर अगला स्टेप बताया था इन दोनों की गुणा करा के 2 से गुणा करवानी थी। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और वो 12 कहाँ लिखना था हमें, इकाई का अंक छोड़ के फिर 12 लिखना है और इसके साथ जोड़ देना है। तो अब हम जोड़ देते हैं, तो हमारे पास संख्या आ जाती है 529, जो कि 23 का वर्ग है। हालांकि 25 तक वर्ग याद है तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये विधि इसलिए बताई है कि इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो हमें शॉर्ट ट्रिक से वर्ग ज्ञात करना आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 525 529 से कितना अधिक है। तो ये 525 जो है ये 529 में से हम घटा लेते हैं। तो जब हमने घटाया तो हम क्या देखते हैं कि ये कितना अधिक है, 525 529 से 4 अधिक है। तो यहाँ हमारे इस क्वेश्चन का एक पार्ट हल हो जाता है कि हम क्या लिखेंगे, यहाँ 525 में 4 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है, पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो 525 में 4 जोड़े तो क्या बनी पूर्ण वर्ग संख्या, 529। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला पार्ट के प्राप्त संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो 529 किसका वर्गमूल था, अभी अभी हमने ये जोड़ के जब निकाला है तो ये 529 किसका वर्ग आ रहा था, 23 का। तो अब दोबारा निकाल के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी का वर्गमूल है। तो इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हल हो जाते हैं, एक कि इसमें क्या जोड़ा जाए और दूसरा कि प्राप्त जो संख्या है उसका वर्गमूल क्या है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करते हैं जिसमें हमें 1750 का क्या मान ज्ञात करना है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भागफल तक, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने वाली विधि तक तो हम जाते हैं जहाँ हमें शेष प्राप्त होता है। तो हमने लिख दिया 1750। अब हमने इकाई की तरफ से 2-2 के जोड़े बना लिए। फिर हम देखते हैं कि ये जो जोड़ा है इसमें कौन सी ऐसी वर्ग संख्या है कि 17 या उससे कम संख्या आए। तो हम देखते हैं कि 4 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 17 से कम है। तो इसको हमने गुणा करवाई 4 को 4 से तो आया 16। फिर हम इनको घटा देते हैं, शेष बचा 1। फिर अगला जोड़ा हम उतार देते हैं, तो ये संख्या हो जाती है 150। फिर भागफल में जो संख्या थी वो इसके साथ फिर से जोड़ देंगे, तो ये जुड़ के हो गए 8। अब हम 8 के पास ऐसी संख्या रखनी है कि उसी संख्या को यहाँ भागफल में रखेंगे और फिर ये जो संख्या बन रही है उसको गुणा कराने पर 150 या इससे कम संख्या आ जाए। तो हम 8 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखें, तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमें 8 का इसमें 15 में भाग दे के देखना है। तो हम देखते हैं कि 2 बार अगर 8 का भाग देंगे तो आएंगे 16, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार देंगे, 1 बार। तो जब हमने 1 यहाँ लिखा तो हमें 1 क्या लिखना है, इस जगह। अब इस 1 हमने यहाँ लिखा है तो इसका मतलब जो यहाँ लिखा है उससे इस पूरी संख्या को हमें गुणा करवानी है। तो गुणा कराने पर क्या आ रहा है, 81। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको घटाना। तो इसको घटाएं हम, हमारे पास शेष रह गए 69। अब यहाँ तक जहाँ आगे अब भागफल क्या है हमारे पास 1, तो ये वापस से हम इसमें जोड़ें तो हमारे पास हो जाएगा 82, जो कि इससे शेषफल से अधिक है। तो इसका मतलब आगे हमारा भाग जाएगा नहीं,
तो अब यहाँ तक प्रोसेस करके हमें जो क्वेश्चन 4 था और जो क्वेश्चन 5 था, दोनों क्वेश्चन में विशेष रूप से ध्यान रखना कि क्वेश्चन 4 और 5 में क्या डिफरेंस है। कि 4 नंबर क्वेश्चन में तो हमें संख्या घटानी थी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, कि जो हमें संख्या दी हुई है उसमें से क्या घटाएं, तब हमें जो शेष रहता था वो संख्या हम दी गई संख्या में से घटा लेते थे। लेकिन जब जोड़ने की बात आए कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो यहाँ तक का तो स्टेप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सेम है। इससे आगे जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि भागफल में क्या संख्या आ रही है 41, यानी कि इसका वर्ग तो बनेगा और इससे ज़्यादा का वर्ग में 1750 आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। 1750 जो है वो 41 के वर्ग से अधिक मान है, यानी कि 41 का जो वर्ग आएगा उससे अधिक मान है। तो हम अगला जो वर्ग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इससे एक अधिक वर्ग। तो 41 से एक अधिक वर्ग क्या हो गया 42 का वर्ग। तो हमें इसको 42 के वर्ग तक लाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ें, तो हमें 42 का वर्ग निकालना होगा। तो अब 42 का वर्ग हम शॉर्ट मेथड से निकालेंगे, जो कि शॉर्ट ट्रिक से वर्ग ज्ञात करने की विधि है। तो हमने इकाई का वर्ग अलग करेंगे, दहाई का वर्ग अलग करेंगे। तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, फिर इन दोनों की गुणा और इसकी 2 से गुणा। तो 4 की गुणा 2 से 8, 8 की 2 से तो 16, फिर इकाई का एक अंक छोड़ के 16 इसमें हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1764, जो कि 1750 से कितनी अधिक है 14 अधिक है। इसको घटा के देख सकते हैं कि हमारे पास कितना आएगा 1764 1750 से 14 अधिक है। तो यही हमारा आंसर मिल जाता है कि वो कौन सी कम से कम संख्या है जिसको जोड़े कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि 1750 में 14, ये आंसर एक हमारा हो गया। जोड़ने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो 1750 में 14 जोड़ के यहाँ लिख ही देते हैं, क्या बन रही है हमारी संख्या 1764 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संख्या पूर्ण वर्ग बन रही है उसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। तो ये 1764 हमने किसका वर्ग निकाला था, इस 42 का ही वर्ग निकाला था। इसका मतलब 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 42। तो ये हमारा इस आंसर का दूसरा पार्ट है। एक तो पार्ट है 14 जोड़ेंगे और जो संख्या बनी उसका वर्गमूल 42। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इसी 5वें का लास्ट पार्ट है 6412 का हमें क्या इसमें जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाग विधि से हम कर रहे हैं, तो वही भाग विधि वाला मेथड हम फॉलो करते हैं। संख्या लिख दी, फिर 2-2 के इकाई की तरफ से 2-2 के जोड़े बना दिए। फिर हम देखते हैं कि 64 किसकी वर्ग संख्या है, तो हम 8 की वर्ग संख्या 64 है। तो जब हमने 8 यहाँ लिखा तो भागफल में भी हमें सेम संख्या लिखनी है कि जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ भागफल में भी लिखेंगे। तो दोनों की गुणा करवाई तो क्या आया हमारे पास 64। फिर हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0। नेक्स्ट स्टेप होता है कि दूसरा जो जोड़ा है उसको हम यहाँ उतार दें। ये उतार दिया। अब जो भागफल था वो इसके साथ वापस से जोड़ेंगे इस भाजक के साथ। तो दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया हमारे पास 16। अब ये 16 क्या है इस 12 से बड़ा है, तो क्या हुआ भाग टूट गया। भाग आगे जाएगा नहीं, तो भाग टूटने की स्थिति में हम क्या करते हैं यहाँ 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना होगा 0। तो जैसे ही जो 0 यहाँ लिखा है, हमारी यही प्रोसेस होती थी कि जो संख्या है उसके यहाँ जो संख्या लिखते हैं उसी की इस पूरी संख्या से गुणा करवाते हैं। तो इससे पूरे से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। और अब घटाएंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा
12। इस स्थिति में शेष 12 ये यहाँ है। अगर हम यहीं छोड़ देते हैं तो हमारा अभी भाग अधूरा था, यहाँ तक हम नहीं छोड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो अभी हमने ये संख्या उतारी है। तो अब अगर इसको वापस से जोड़ेंगे तो 160, जो कि इससे बहुत अधिक बड़ा है, आगे भाग नहीं जाएगा। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये क्या है, 80। इसका मतलब जो 6412 संख्या है वो 80 के वर्ग से अधिक है। तो इसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, 6412 80 के वर्ग से अधिक है। तो अगली वर्ग संख्या कौन सी होगी कि ये जो वर्ग संख्या आई है इसमें एक हम जोड़ दें। तो अगली वर्ग संख्या है 81, यानी कि 6412 को 81 के वर्ग बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़े, तो उसके लिए हमें 81 का वर्ग ज्ञात करना होगा। तो इकाई का वर्ग करें तो 1 का वर्ग 1, 2 संख्या है तो इसको 0 1 लिखा, फिर 8 का वर्ग 64, फिर इन तीनों की गुणा करा देंगे, 8 की गुणा 1 से 8, 8 एकम 8, फिर 8 की फिर से गुणा 2 से, यानी कि 8 गुणा 1 गुणा 2 कर रहे हैं इस जगह हम। तो इनकी गुणा कराई तो क्या आया 16 हमारे पास। वो 16 क्या करेंगे, इकाई का अंक छोड़कर अगले अंक के नीचे लिखेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्ग निकाल रहे हैं शॉर्ट मेथड से। जोड़ा तो हमारे पास आया 6561। अब ये 6561 इस 6412 से कितना अधिक है, तो ये हम इसको घटा देते हैं 149। तो कितनी संख्या आ रही है 149, यानी कि 6412 को 81 का वर्ग बनाने के लिए हमें 149 और इसमें ऐड करने होंगे। तो यही हम अपने यहाँ आंसर में लिख देते हैं कि 6412 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 149 जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक आंसर हमारा ये आ गया कि इसमें कम से कम क्या संख्या जोड़ेंगे। फिर जो संख्या बनी है तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी बन गई, पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ के देख लो, चाहे 6412 प्लस 149, 11 हासिल 1, 4 5 1 6, 5 और 6, 6561। अब इस जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी है इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो 6561 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो ये किसका वर्गमूल होगा, जिसका हमने ये वर्ग ज्ञात किया था। तो 6561 किसका वर्ग निकाला था हमने, 81 का। इसका मतलब ये किसका वर्गमूल है 81, इसका वर्गमूल क्या आएगा 81। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के सभी पार्ट हल करने हैं। 3 पार्ट मैंने हल कर दिए हैं, बाकी इसी विधि से इसके जो शेष रहे भाग हैं वो आप खुद करके देखिए।